नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के तुरंत बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने गेंद बीजेपी हाईकमान और केंद्रीय चुनाव आयोग की पाले में डाल दी। हरियाणा सरकार की गतिविधियां जिस तेजी के साथ चल रही हैं, उसे देखकर भी एहसास हो रहा है कि दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं। क्या दोनों चुनाव एक साथ होंगे? विधानसभा चुनाव हरियाणा के और फिर लोकसभा चुनाव भी सिर पर हैं। अगर होते तो रणनीति क्या रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से, पानीपत से देवेंद्र कथुरिया हैं और वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जितनी शानदार जीत मिली है, ऐसा बहुत कम होता होगा। पर अब अगला सवाल और संभावना ये कि क्या हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। सीएम से पत्रकार ये सवाल भी पूछ रहे हैं तो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो हम भी तैयार हैं, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। हम हर बात के लिए तैयार हैं। जैसे देश भर में एक मुहिम चलाई गई है कि चुनाव सब एक समय पर हो जाए, लेकिन चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, इसमें लोकसभा और उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो होता है उसमें परिवर्तन करना, चुनाव आयोग के साथ बातचीत करना, तब तो सारे देश में संभव होता है। लेकिन हमारा चुनाव चूंकि नजदीक है, इसलिए अगर केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव आयोग एक साथ कराएंगे तो हम तैयार हैं, नहीं कराएंगे अलग अलग समय भी कराएंगे तो 4 महीने का अंतर है उससे हमसे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और उनकी सक्रियता ये आभास भी देती है। जिस तरीके से सीएम दौरे और घोषणाएं कर रहे हैं, लगता है ऐसा हो भी सकता है। खैर, बीजेपी की चारों ओर बल्ले बल्ले दिख रही है। 3 दिन बाद भी कार्यकर्ता छलांगे मार रहे हैं और हैट्रिक के सपने जवान हो गए हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह हैट्रिक का दावा और हुंकार है, पर क्या विपक्ष भी इसके लिए तैयार है? लगता है विपक्ष को अभी लंगर लंगोट कसने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। इधर तैयारी पूरी है, पर एक सवाल भी कि हरियाणा में 3 राज्यों वाले चुनावी नतीजे आ सकते हैं, ये तो अयोध्या वाले राम जी जाने। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग फैसला ले तो हम तैयार हैं। क्या दोनों चुनाव एक साथ होंगे? लोकसभा और हरियाणा की विधानसभा की एक बड़ा सवाल है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी एक देश एक चुनाव की पक्षधर है। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कहा कि हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं। आखिर तैयारी क्या है, क्या इसका असर पड़ेगा? अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो विपक्ष और सत्ता पक्ष कितना तैयार है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। महेश, एक साथ कहा गया है चुनाव के लिए तैयार हैं, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के पाले में गेंद डाल दी है मुख्यमंत्री ने। अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या मोदी मैजिक का असर का फायदा हरियाणा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है, और अगर होते हैं तो कितना असर पड़ेगा? देखिए सौरभ, साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री इस चुनाव के लिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन मोदी की जो एक्सेप्टेंस है हिंदी भाषी राज्यों में, चाहे जिक्र राजस्थान का करें, चाहे जिक्र मध्य प्रदेश का करें, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी की गारंटी को इन तमाम तीनों बड़े राज्यों में वोटर्स की तरफ से दी गई है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि मनोहर लाल तैयार हो या ना हो, नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के काम आ सकता है। हरियाणा प्रदेश में मोदी की गारंटी लोग मानेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। अब मुझे ये लगता है कि
एक साथ चुनाव करवाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी शायद कोई जानकारी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में इस को लेकर कोई फैसला करेगा तो या तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे या अमित शाह, उसके नीचे या उसके इधर उधर किसी तरह के फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिलहाल नफे नुकसान का जहां तक जिक्र है, मुझे यह लगता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव, मेरी व्यक्तिगत राय, आप इसे मान सकते हैं, एक साथ नहीं होंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एंटी इनकमेंसी जो हरियाणा प्रदेश में लगातार पहले बनी हुई थी, क्या वो खत्म हो चुकी है? क्या मोदी को सामने रखने के साथ ही हरियाणा प्रदेश की एंटी इनकमेंसी का जो जिक्र किया जा रहा था, पोर्टल से परेशानी का जो जिक्र किया जा रहा था, क्या वो तमाम दर्द, वो दुख, वो तकलीफ जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी, वो खत्म हो चुका है? तो जिक्र जब एंटी इनकमेंसी का किया जा रहा है तो यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शंस को पहले आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे फायदेमंद तो यही होगा कि अगर 2024 में उन्हें केंद्र में किसी तरह की चुनौती मोदी के लिए नजर नहीं आ रही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उसके बाद हरियाणा में रैलियां करेंगे, उसके बाद हरियाणा में जगह जगह घोषणाएं करेंगे, अलग अलग छोटे से प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अगर मोदी की रैली होगी, तो आगे की डगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद आसान हो सकती है। और जो मैनेजमेंट है, केंद्रीय स्तर पर जो मैनेजमेंट है, जो केंद्रीय एजेंसीज की मदद इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी को हासिल होती है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से बैठे होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए आगे की तमाम जो चुनावी मुश्किलात है वो खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एक साथ चुनाव नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी आगे मौका उठाने की कोशिश करेगी और उन्हें पता है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि एक के बाद एक चोट वो लगातार मारने की कोशिश करेंगे। पहला फायदा उन्हें इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से मिला है। दूसरा फायदा हो सकता है कि नगर निगम चुनावों से उठाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे, और तीसरा फायदा लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। और इन सब के बीच रामलला के मंदिर का जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, पूरा माहौल तैयार करेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि यहां पर रिस्क भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का नहीं लेगी और ऐन समय पर ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। ऐन समय पर ही कराए जाएंगे, तय समय पर ही कराए जाएंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से महेश कह रहे हैं, देवेंद्र, महेश की व्यक्तिगत राय महेश ने बताया। लेकिन प्रधानमंत्री जब 3 राज्यों में एक बड़ा मैंडेट मिला तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं। उसके बाद एक संदेश उन्होंने दिया कि एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं पक्ष में परिवर्तित हो जाती है। अगर आप काम अच्छा करते हैं, जनता सब जानती है। प्रधानमंत्री की अगर वो बात मान ली जाए और हरियाणा में अगर बीजेपी के फायदे के नफे नुकसान की बात देखी जाए, तो जाहिर सी बात है कि मोदी फेस के आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो भी काम किया, जो भी कोर कसर रह गई थी, वो कहीं ना कहीं छिप जाएगी और जनता सीधे बीजेपी पर भरोसा करेगी, खासकर प्रधानमंत्री पर भरोसा करेगी। कई दिग्गज नेता भी कह चुके हैं। देखिए सर, मैं पहले तो ये कहूंगा, बेगाने की शादी में अब दूल्हा दीवाना। हालांकि बीजेपी की सरकारें आई हैं, लेकिन हरियाणा से दूर ये घटनाक्रम हुआ है। उसका फायदा ये हो रहा है कि हरियाणा में चर्चा चल पड़ी है कि क्या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने चाहिए। दरअसल हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार। 15 अप्रैल 2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शपथ ली थी। तब 67 सीटें आई थी कांग्रेस के पास, लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को बनाया था। 2004 में उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 2004 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वे फिर 2009 में होने थे। 2000 में चुनाव हुए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चूंकि सरकार हरियाणा में कांग्रेस की थी, भूपेंद्र हुड्डा ने 5 महीने पहले, मतलब लोकसभा के साथ 2009 में हरियाणा कांग्रेस के चुनाव जो थे लोकसभा के साथ कराए थे। उसमें मनमोहन सिंह की सरकार की तो वापसी हुई थी 2009 में, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस के जो 67 सीटें मिली थी 2005 में, वो घटकर 40 रह गई थी, 40 सीटें मिली थी। लेकिन तब भी 7 इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर किसी तरीके जोड़ तोड़ करके भूपेंद्र हुड्डा राजनीति के मंजिल, उन्होंने फिर सरकार बनाई थी। इस सरकार की बात करें, जब 2014 में सरकार आई, पहली दफा मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की अपने दम में सरकार आई तो 47 सीटें आई थी। बहुमत के लिए 46 चाहिए होती है। इसमें बीजेपी को जो 47 थी, तो हमें देखना पड़ेगा। कांग्रेस ने 2009 में चुनाव करवाए थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें सही थी। अब चूंकि नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है, मैजिक चल रहा है, बीजेपी की बड़ी स्टेट है और उत्तर भारत,
अब एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी उत्तर भारत में ही मजबूत है, क्योंकि दक्षिण में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन उत्तर में कांग्रेस का वो प्रभाव, वो असर या वो प्राथमिकता अब नहीं रही। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बात है कि क्या लोकसभा के साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। मेरे को लगता है अगर करा भी लिए जाए तो बीजेपी को अभी डरने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मोदी जी की जो यूएसपी है, जो प्रायोरिटी है, जिस तरह के लोगों ने कंसीडर किया और एक्टिवली और डिजायरेबली जैसे किया कि हाँ नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, और कांग्रेस या राहुल गांधी वो जादू नहीं दिखा पाए। अगर चुनाव इकट्ठा होते हैं तो मेरे को लगता है ज्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं है, बीजेपी मैनेज कर लेगी। 2014 का चुनाव देखिए या 2019 का जब विधानसभा चुनाव लोकसभा के बाद हुआ था 5 महीने के बाद, तो नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बन चुके थे, हरियाणा में आए थे, मेरे को याद है पहली रैली करनाल में हुई थी, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र और जगहों पे हुई थी, फरीदाबाद हुई थी, सिरसा वगैरह बहुत सारी रैलियां हुई थी, शुरुआत करनाल से हुई थी। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब हरियाणा में आए तो जिस तरह के उन्होंने भाषण दिया, जो प्रेजेंटेशन, जो तैयारियां और जो प्रभाव था, यहां बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक वैसे 2019 में भी ऐसे हुआ, जब 2019 में मई में मंत्री बने, फिर हम एक कैंपेन पे आए चुनाव प्रचार में, किसी ने बीजेपी या मनोहर लाल को नहीं देखा या अनिल विज को नहीं देखा, सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा था। 2019 में भी सरकार बनी। अब तो उससे ज्यादा मतलब प्रभाव नजर आ रहा है प्रधानमंत्री का भी, और बीजेपी को जिस तरह से बहुत सारी एक साथ ऑक्सीजन की बोतलें मिल गई हैं, तो उससे मैं लगता है पार्टी मजबूत है। और अगर चुनाव इकट्ठा होते हैं उसका मेरे को लगता है ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर बहुत एग्रेसिव है, बहुत तीनों जिलों में कुछ अलग स्थानीय स्तर के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे। मैं मानता हूं ये तय है सौरभ कि जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, हरियाणा में शायद उस तरह के बीजेपी उम्मीद नहीं, मुद्दे वो उस तरह के चुनाव होते। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वीरेंद्र जी जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं कि एक साथ चुनाव होते हैं तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, तो कांग्रेस क्या पूरी तरह तैयार है? उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भी पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस तो ये कहने की बात है, कांग्रेस विधानसभा में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई को लेकर है। वो लोकसभा में उतनी कौन जाता है, केंद्र में किसकी सरकार बनती है, ये तो किसी की रुचि है ही नहीं। कौन सा नेता जो है लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, सब विधानसभा की ओर भाग रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की तो तैयारी है नहीं। हाँ, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार की बात आ गई विधानसभा चुनाव में, केंद्र में मोदी सरकार का रहेगा, तो ये बात माननी पड़ेगी कि जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प खुला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक बात है, जोखिम नहीं लेगी। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम से हरियाणा सरकार के प्रति जो विरोध था वो तो मान लो थोड़ा कुछ कम हो सकता है। क्या वो मुद्दे समाप्त हो गए? क्या प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा था, या कानून व्यवस्था के किसानों का मुद्दा था, या बेरोजगारी की स्थिति थी, क्या एक दिन से रातों रात परिवर्तन हो गए? ऐसा नहीं है, वो मुद्दे वहीं के वहीं है। जो लोगों का विरोध था, जो धीरे धीरे जो लोग चर्चा करते थे, वो एक मोदी मैजिक से प्रभावित अवश्य हुए हैं। लेकिन हरियाणा का परिणाम बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुद्दे अपनी जगह है। आज भी लोगों में हरियाणा सरकार से जो अपेक्षाएं, लोग उसको जो लेकर सरकार से वो अपेक्षा रखते हैं, लेकिन सरकार कितना खरा उतरती है तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग रहते हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता है, 20% वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिलते हैं विधानसभा चुनाव की तुलना में। तो ये कारण है कि कहीं जो राज्य सरकार के प्रति जो सत्ता विरोधी भावना है वो कहीं लोकसभा के ऊपर भी हावी ना हो जाए, वहां उजागर ना हो जाए। तो ये बात भी भारतीय जनता पार्टी को सोचनी है। यदि हम यहाँ के मध्य प्रदेश के, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम देखें तो यहाँ की 65 सीटें हैं लोकसभा की, उस 65 में से 61 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 3 सीटें कांग्रेस के पास है, एक अन्य के पास है। तो मतलब कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अगर हाँ ये देखा जाए कि इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर इनका लोकसभा के आधार पर आकलन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 16 सीटें हारती है। तो ये बात एकदम कहना कि एकदम इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में सत्ता में तो आ गई है, लेकिन लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। अगर उसका विधानसभा से आकलन किया जाए तो ये 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती है। तो ये देखा जाए, जहां की हरियाणा के संदर्भ की बात है
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम नहीं लेगी। मोदी मैजिक अब भी चलेगा तो 6 महीने के बाद भी चलने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता पर, अपने संगठन क्षमता पर भरोसा है। सबसे पहले उनका जो ध्यान है लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने का है। अगर विधानसभा चुनाव को भी साथ जोड़ दिया जाए तो उसमें जो है संगठन की शक्ति भी विभाजित हो जाएगी। और लोकसभा चुनाव के अंदर तो पूरे देश के कार्यकर्ता लगते हैं, तो हरियाणा के अंदर कोई अलग से कार्यकर्ता नहीं आएंगे। जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव 6 महीने बाद होगा तो पूरे देश के कार्यकर्ता अगर हरियाणा में बैठ जाएंगे तो यह स्थिति अलग रहती है। उसको अपने संगठन की कौशल क्षमता पर भरोसा है। और यह देखा जाए कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी का पहले का अनुभव देखा जाए, हरियाणा के अंदर जो है 1991 और 1996 में जो है लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे। 1991 में चौधरी भजनलाल जी बने और 96 में चौधरी बंसीलाल जी बने, हविप्पा भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। और हाँ, हालांकि ये भी चर्चा कर रहे थे कथूरिया जी, तो ये बात देखा जाए कि जो दूसरी बार कार्यकाल आता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दूसरा कार्यकाल रहा तो पूर्ण बहुमत को नहीं छू सके, 40 सीटें आई। और इस तरह मनोहर लाल जी का दूसरा कार्यकाल था, वो भी बहुमत को नहीं छू सके तो 40 सीटें आई। मतलब दोनों को, हुड्डा को और मनोहर लाल जी को अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर समर्थन का जुगाड़ करना पड़ा। हाँ, चौधरी बंसीलाल जी ने जब 1968 के अंदर थे, मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जो है 1972 में चुनाव हुए तो दोनों बार उनको बहुमत मिला। बंसीलाल जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने दोनों कार्यकाल में बहुमत के साथ आए। बाकी आज तक दूसरी बार जिसका भी कार्यकाल रहा है उसको बहुमत नहीं मिला, उसको बहुमत का जुगाड़ करना पड़ा है। अब तीसरी बार मनोहर लाल जी के लिए जो स्थिति है वो इतनी सरल भी नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मालूम है, तो इसलिए वो ऐसा कोई जोखिम भी नहीं लेंगे। ये बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना है, लोग ये अपेक्षा करने लगे हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जो मुद्दे हैं हरियाणा के, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे, वो वैसे के वैसे हैं। हाँ, केंद्र में मोदी जी के लिए मोदी मैजिक तो अभी से ही है। बिल्कुल, केंद्र का मोदी मैजिक कई राज्यों पर प्रभाव भी डाल रहा है। हरियाणा के लिए कितनी चुनौती है, यह सवाल बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री समय समय पर यह कहते रहे हैं कि मोदी के साथ है, मोदी मैजिक के साथ है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सहारे ही सरकार चल रही है और आगे जो करिश्मा है वो भी क्या हरियाणा में होगा। महेश, संगठन की तैयारी है, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो कहां खड़ी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं 3 राज्यों के, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो इंडिया गठबंधन पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ममता बैठकों में शामिल नहीं हो रही हैं, उधर नीतीश कुमार ने जो गठबंधन लेकर आए थे उस पर कांग्रेस हावी होती नजर आई और ये तक कहते नजर आए कांग्रेस की हम 2 सीटें लेंगे लोकसभा चुनाव में, अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन से भी निकाल लेंगे। तो क्या अब कांग्रेस की स्थिति किस तरीके की रहने वाली है? क्या गठबंधन आने वाले समय में देखने को मिलेगा या फिर तितर बितर होते नजर आएंगे एक एक करके धीरे धीरे? देखिए, लोकसभा को लेकर तो ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहां पर कमजोर हुई है। जिस तरीके से मोदी मैजिक इन तीनों राज्यों में देखने को मिला, उसके बाद ये माना जा सकता है कि कम या ज्यादा उसका असर हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो जिक्र मैं पहले कर रहा था कि क्या इससे हरियाणा के मुद्दे खत्म हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता का जिक्र आपने किया, तो पहले दिन से मैं बात कहते रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वो जनता की पहली पसंद बन जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां थी जो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात को जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी से जो गुस्सा वोटर्स का है वही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी वजह लोकप्रियता की इस वक्त नजर आ रही है। अगर गुस्से का स्तर घटता है तो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का स्तर एकाएक नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अब चूंकि एक अपर एज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर देखने को मिल रहा है, तो कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायकों को यह लगने लगा है कि अगर केंद्र में मोदी की गारंटी को लोग मानते हैं और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर हरियाणा की जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मोदी हरियाणा के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर रैलियां करेंगे, अपनी गारंटी देंगे, फिर जो मध्य प्रदेश में हुआ वो हरियाणा प्रदेश में हो सकता है। मौजूदा जो बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा मनोहर लाल खट्टर का ही मान ले, वो अगर उससे जनता किसी भी तरीके से नाराज है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की कार्यशैली में अगर किसी भी तरह की कमी है तो मोदी अपनी गारंटी देंगे और वो गारंटी काम करेगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की स्थिति का जहां तक जिक्र है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता अगर बढ़ती है, गुस्से का स्तर अगर घटता है तो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता भी तेजी से नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएगी। संगठन के लिहाज से आज भी बेहद कमजोर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। देवेंद्र, जिस तरीके से बूथ बूथ जाकर कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है, प्रदेश अध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा संगठन गांव गांव जा रहा है, लोगों से जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा होता हरियाणा में नजर आ रहा है?
जो ये 3 प्रदेशों में चुनाव हुए, कांग्रेस बहुत उत्साहित थी। जिस तरीके से हरियाणा के बहुत सारे, रणदीप सुरजेवाला की ड्यूटी लगी थी, मध्य प्रदेश सह प्रभारी किरण चौधरी राजस्थान गई थी, कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ गई थी, और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बड़े नेताओं को, जिला स्तर के नेताओं को भी इन तीनों राज्यों में उत्तर भारत के भेजा गया था। कांग्रेस में बहुत उत्साह था, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, कांग्रेस का निश्चित तौर पर मनोबल गिरा है। उनमें डर की भावना भी लग रही है कि हम जो सोच रहे थे ऐसा तो हुआ नहीं। तो उनको अब अगला डर नजर आ रहा है कि अब तो लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में सामने नरेंद्र मोदी खड़े होंगे, उनका भाषण होगा, अमित शाह होंगे, बीजेपी की जो प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, जो मॉनिटरिंग है, जो मैनेजमेंट है, जबरदस्त है। तो तैयारी तो जबरदस्त है ही, नेतृत्व क्षमता भी उनमें ज्यादा है। और दूसरा, भरोसे की जो बात है, भरोसे में भी नो डाउट कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का भरोसा है। तो जो 3 राज्यों में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ी थी, हरियाणा के बहुत सारे नेता गए, लेकिन इन चुनावी नतीजों के बाद उनका हौसला तो डिगा है। अब उनको डर ही है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा सौरभ, जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, मेरे को लगता है जैसा हार के बाद विपक्ष या लगातार दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसद है, वो भी कह रहे हैं कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां और अपने मुद्दे होते हैं और लोगों की मानसिकता होती है। तो ये जरूरी नहीं कि अगर कांग्रेस वहां हारी है तो हरियाणा में हारेगी, ये दलीलें दे रही है कांग्रेस। और क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है तो हरियाणा में वही हश्र होगा। उनका ये कहना है कि यहाँ के मुद्दे दूसरे हैं, लोगों में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, बहुत सारी चीजें हरियाणा सरकार ने, गठबंधन सरकार ने अच्छी की है, लेकिन उसका जो डिलीवरी वाला सिस्टम है, धरातल पर जो कुछ नजर आना चाहिए, उस तरह का फीलिंग लोगों को गुड फीलिंग नहीं हो रही, फील गुड अभी तक नहीं हो रहा। और दूसरा, जो गठबंधन पार्टी है, जैसे मैंने कहा 2014 में 47 सीटें आई बीजेपी को विधानसभा में, फिर 2019 में घटकर 40 रह गई। अब कई लोग चर्चा करते हैं, राजनीतिक बातें हैं और ये लोकतंत्र है। कोई भी व्यक्ति जिसको पूरी समझ नहीं राजनीति की, वो भी कहता है जी अब तो बीजेपी की सीटें घटेंगी। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हैं। दूसरा एक ये है कि गठबंधन की जो पार्टी है जेजेपी, उनका राजस्थान में बहुत ज्यादा डाउनफॉल नजर आया है। अब मेरे को लगता है जेजेपी भी बीजेपी के प्रभाव में रहेगी हरियाणा में, क्योंकि जेजेपी छाती चौड़ी कर चलने वाले अब नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरह से पतन नजर आया है, पहली दफा एंटी हुई राजस्थान में। अब अगर गठबंधन टूटता है जेजेपी बीजेपी का, तो बीजेपी उस स्थिति में क्या करेगी? बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो तभी कामयाब हो सकती है, तभी आगे कदम बढ़ा सकती है जब नरेंद्र मोदी का जादू कायम हो और बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उसमें कमी आए, भरोसा जगाया जाए। मनोहर लाल भी हम देखते हैं, जो हरियाणा सरकार की जो विज्ञापन आते हैं चैनल्स पर या अखबारों में, हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ बराबर में मनोहर लाल जी की फोटो होती है, जैसे वो थोड़ा सा ऊंचे है, वो थोड़ा सा देवेंद्र। और जो भी मुख्यमंत्री, अभी हमने देखा भी था, खुद मुख्यमंत्री सोनीपत के दौरे पर जब गए तो उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण की बात कही। उन्होंने कहा कि हम और प्रधानमंत्री मोदी जी उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी विद्यालय से आते हैं जहां एक ही शिक्षा दी जाती है, आम लोगों के साथ कनेक्ट हो, उनकी भलाई करो, ये बात वो कहते हुए भी नजर आए थे। खैर बीरेन जी, चुनौतियां अपरंपार हैं, दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, राष्ट्र हित और राष्ट्र की भावना की जो बातें मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती हैं, उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है। कांग्रेस में अभी और क्या एक्सरसाइज की जाए, किस तरीके से रणनीति पर मंथन किया जाए, क्या महज तैयारी भर कहने से तैयारियां मान ली जाए? देखिए, कांग्रेस के लोग जो हैं, जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में बूथ कितने हैं, वो तो अपने बूथ भी नहीं बता पाएंगे। उनकी तैयारी तो दूर की बात है, कार्यकर्ता की तैयारी तो दूर की बात है। मतलब जो टिकट के दावेदार हैं उनको ये भी नहीं पता कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जातीय वर्गीकरण क्या है और उनके निर्वाचन क्षेत्र में कितने बूथ हैं। तो उनको इस तरह का कोई प्रशिक्षण भी नहीं है और ना उनको कोई जानकारी है। तो जबकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर अंत तक जो भी पूरा प्रबंधन है, और ये इन चुनाव में भी दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो वहां पर वोट कास्ट करने का था, मतदाताओं को वहां मतदान केंद्र तक ले जाने का, उनको वहां से संपर्क करने का, उन तक अपना पर्चियां पहुंचाने का, उनसे अपने चुनाव चिन्ह बताने का, अपने प्रत्याशी की जानकारी देने का, ये सब काम किया है। जबकि कांग्रेस की तैयारी नहीं, कांग्रेस की तैयारी कि लोग भारतीय जनता पार्टी से उनका वोट भंग हो जाएगा और वो कांग्रेस को वोट डाल देंगे। कांग्रेस के नेताओं में इतना ही उत्साह है, इससे ज्यादा कोई उत्साह नहीं है, इससे ज्यादा कोई तैयारी भी नहीं है। तो ये अभी भी कांग्रेस के लिए समय है, कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है अभी। अगर कांग्रेस चाहे तो इस चुनाव को इतनी गंभीरता से ले सकती है। सरकार के खिलाफ वो ये मानकर चले कि मोदी वर्सेस जो है ये सरकार की नीतियों के खिलाफ जाए। वो जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, इस चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस
चाहेंगे अगर कांग्रेस वाले इस चीज को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित करेंगे तो उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और वहां के जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो भी टिकट के दावेदार हैं वो अपने मतदाताओं से संपर्क के अलावा बूथ प्रबंधन की ओर भी ध्यान देंगे तो निश्चित उनको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। जिस तरीके से विनीत जी ने कहा कि एक ही जो मुद्दे आईडी का हो, पीपीपी का, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मूलभूत मुद्दे हैं, सीधे जनता से कनेक्ट होते हैं। अगर कांग्रेस उस पर फोकस करेगी तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, वरना बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे हरियाणा के रथ पर सवार है। आने वाले समय में जनता कितना भरोसा दिखाएगी, एंटी इनकम्बेंसी का क्या ओवरकम कर जाएगा मोदी फैक्टर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।